सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि स्मृतितर्काणि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासियर्थं गणर्देव्यं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसलेचम अंगो वंग पैने पाहुडै परियम सुत पड़मानु ओव पुगिया चुलिया चेव सुततै हुई धम कहाय निष्कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सरगम पूर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसग कौतोसाले चुम समनान समदंसन समचारि जुत्तानं पंच विहाचाराणं आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्यानम तीरेन गुणपाल नरियानम सवसाहुनम निचकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन अवघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्तामासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आर्यका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नबीजत भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ साहिब जी का अनुकरण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत प्रेमचंद आचार्य जी ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें भी अब हमारे मोहनीय कर्म के कितने बंध स्थान में कौन, कितने उदय स्थान है, कितने सत्व स्थान है, ऐसा प्रकरण चल रहा है। गाथा नंबर अपने 6-7 गाथा जो एक साथ है, उसका हम लोगों ने ये कर चुके हैं, वाचना और उच्चारण सब हो चुका है। अपने कल इसका भी अर्थ ले रहे थे, आज गाथा का अर्थ ले लेते हैं। बाबू जी का कहना था गाथा का अर्थ करना है। दीदी प्रणाम करती, मंगलाचरण होने, मंगलाचरण। जी जी। सभी कोई करें। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिणनेमिणाहं सच्चजुहितीर्णमं श्रियं विजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठानसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। गाथा का अर्थ देख रहे हैं, गाथा से देख रहे हैं। 653 नंबर गाथा। अट्ठसु एको बंधो, अट्ठसु यानी 8 गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से 8 गुण स्थान तक एको बंधो, एक ही बंध स्थान है। मैंने ऐसा नहीं कि 20 प्रकृति बन सकती है, 16 बन सकती है, 15 बन सकती है, ऐसे स्थान नहीं है। एक एक ही स्थान है, यानी एक का संख्या में एक ही तरह, 8 में एक तरह की नहीं, 8 गुण स्थान में एक एक स्थान है। किसका? मोहनीय कर्म के बंध का। उदया उदया चदुती दूसु चरुसी चत्तारी। उदय स्थान, चदु माने प्रथम गुण स्थान में, क्योंकि 8 गुण स्थान में पहला से 8वें तक का है, तो ये 8वें तक का सारा चलेगा। प्रथम गुण स्थान में चदु 4 है, और फिर कहते हैं दूसु, दूसु माने दूसरे तीसरे गुण स्थान में ती, चदु ती है तो 3 है, 3 3 है, यानी दूसरे में और तीसरे में उदय स्थान कितने हैं? 3 3 है। और प्रथम गुण स्थान में उदय स्थान कितने हैं? तो बोलते हैं 4 है। फिर कहते हैं चौसु चत्तारी। चौसु माने चौथे से लेकर के, सप्तमी का बहुवचन है इसलिए कर्ता बन के आया है। चौसु चौथे से 7वें गुण स्थान, 4 गुण स्थानों में चत्तारी 4 4 उदय, उदय स्थान की बात चल रही है, उदय स्थान है। बंद तो बता चुके हैं। फिर कह रहे हैं तिन्नी 4 हो गए इसमें, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, तो क्रम से फिर लगा लेंगे। 8वां गुण स्थान में तीनी 3 है। क्यों लगाएं क्रम से? तो गाथा में आया है कमसो, आप क्रम से लगा लीजिए। बंद तो उन्होंने एक साथ बता दिया, उदय का उन्होंने कहा कि जैसे जैसे संख्या लिखी गई है उसको क्रम से लगा लीजिए। सप्तम और सत्व स्थान 3 3 3 1 2, पहले में 3 है, एक माने दूसरे में 2 है, और दूसरे में 1, 3 1, दूसरे में 1 है, फिर तीसरे गुण स्थान में 2 है, और चौसु पनगतियम, और चौथे से 7वें तक 4 गुण स्थानों में 5 5 हैं, और फिर उसके बाद 8वें गुण स्थानों में तियम माने 3 है। एक बार फिर से कर देते हैं। 8 अठसु एको बंधो,
मिथ्यात्व गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान में बंध स्थान एक एक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक ही तरह का सब में एक एक आठों में एक ही तरह का, ऐसा नहीं करे। 8 में अलग अलग है पर एक एक ही प्रकार का है। 2 प्रकार का बंध कहीं भी नहीं है मोहनीय कर्म का, यानी काउंटिंग जो है वो एक ही प्रकार की है। उदय के लिए उन्होंने बता दिया उदय के स्थान कई हैं। पहले गुण स्थान में चतु 4 हैं और चतु दूसरे दूसु दूसु माने 2 गुण स्थानों में, यानी दूसरे और तीसरे में 3 3 है। चौसु चत्तारी, चौसु माने 4 गुण स्थानों में अर्थात चौथे से लेके 7वें तक के 4 गुण स्थानों में चत्तारी 4 4 है। क्या उदय स्थान, जैसे देखा था ना कल अपने लोग ने थोड़ा सा किया था संयत गुण स्थान तक 10 9 है ना, 8 7 ऐसे 4 उदय स्थान थे, वही यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर 3 ही 7 तक बता दिया। 8वें गुण स्थान में 3 है। क्रम से इस तरह से लगा लीजिए। फिर सत्व स्थान भी कह रहे क्रम से लगा लीजिए। कैसे लगा लें, तो बोला 3 1 2, पहले में 3 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 माने 2 है। फिर कहते चौसु, फिर 4 से लेके चौसु माने 4 में 4 गुण स्थानों में चौथे से लेके 7वें तक पर्णग 5 हैं और फिर 8वें में 3 होते हैं। अनिवृत्तिकरण का नहीं बता रहे हैं, अब नीचे आ रहा है अलग दूसरी गाथा में आ रहा है। अनियट्टी वंदतियम अनियट्टी अनिवृत्तिकरण में बंधतियम तीनों ही प्रकार का बंध बंध और उदय, और बंधतियम मतलब बंध उदय और सत्व स्थान। अनियट्टी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बंधतियम माने सत्व बंध बंध उदय सत्व क्रम से कैसा है, तो कहते हैं पर्ण दुग। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बंध कितने स्थान है, तो कहते हैं 5 और 2 का बंध, 5 और 2 इस तरह से। और करे 11 और 11 हैं क्रम से। बंध उदय सत्व स्थान क्रम से क्या है, 5 है, 2 है और 11 है। यानी 5 का बंध है, 2 का उदय है, 11 का सत्व है। फिर क्या कह रहे हैं, सुहम उदय अंसा। अंसा माने सत्व हम लोग पहले समझ चुके हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में क्या कह रहे हैं, उदय और अंसा, उदय भी अंसा माने सत्व भी, इगी एक है। फिर और क्या है, इगी चत्तारी और 4 हैं। यानी सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उदय स्थान भी और सत्व स्थान भी 1 और 4 है। संते संते सत्तम तीनेव मोहस, संते मन उपशांत गुण स्थान में सत्तम माने सत्व कितना है, तीनेव मोहस 3 है। उपशांत का साय में बंध है नहीं, उदय है नहीं, परंतु सत्ता है। तो कह रहे हैं सत्व स्थान वहां पर कितने हैं, तो 3 है। 28 24 21 आगे आएगा। हम लोग इसमें हम नहीं अब जा रहे हैं प्रश्न वगैरह करने में, क्योंकि नहीं तो एक पंक्ति में लटक के रह जाएंगे। आगे हम लोग विशेषार्थ में सारा समझेंगे। 22 दशय चहु, अब बता रहे हैं कितनी कितनी प्रकृति का है। ऊपर जैसा उन्होंने बताया ना कि 8 गुण स्थानों में बंध स्थान एक एक है, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं 22 मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितना बंध स्थान है, एक ही है। ऊपर पहले ही बता चुके हैं कितने का है, 22 का है। उदय स्थान कितना है, तो 10 चहु 10 से 10 आदि 4 हैं। 10 9 8 7, 10 चहु माने 10 आदि 4 हैं। अड 20 तियम, और सत्वा स्थान कितना है, अड 20 माने 28, तियम माने 3, 28 आदि 3 है। यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 का सत्व स्थान है। और फिर जैसे जैसे प्रकृति का बनेगा वैसे वैसे होता है, जगह 3 स्थान है। मिच्छ बंधादि मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधादि माने बंध, बंध आदि, बंधादि माने बंध उदय और सत्व स्थान। इगी बीसम 21 नवयतियम, अब पहला गुण स्थान हो गया, दूसरे गुण स्थान में क्रम से लगा बाद में लिखा हुआ विधीय गुणे, लास्ट शब्द क्या है, विधीय गुणे
द्वितीय माने दूसरा होता है, तो गुण माने गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में क्या है, इगी बीसम 21 का तो बंध स्थान है, और उदय स्थान नवयतियम 9 8 7 इस तरह से 3 है। 8 से और 28 का सत्व स्थान है। एक बंध स्थान 21 का, उदय स्थान 3 है, और सत्व स्थान 28 का है। ये कल सारे ये गुण स्थान हम लोग कल समझ चुके हैं, 4 तक गुण स्थान हम लोग समझ चुके हैं। फिर क्या करें, सत्तरसम नवतियम अड़वी अड 24 पुनोवी, तो क्रम से अपने आप यहाँ पर तीसरा गुण स्थान अब लगाएंगे। तो तीसरे गुण स्थान में क्या करें, बंध स्थान 17 17 का है, उदय स्थान नवयतियम 9 आदि 3 का है, यानी 9 8 7, अड 24 28 और 24 का क्या है, सत्व स्थान है, पुनः भी। और फिर कहते हैं 17 17 का ही बंध स्थान है, किसमें आ जाएगा, असंयत गुण स्थान में। तो पुनोवी से मतलब कि भाई फिर 17 का ही बंध स्थान है चौथे गुण स्थान में। नव चौ 9 आदि 4 का, 9 8 7 6 4 का वहां पर उदय स्थान है। अड 24 28 और 24 यानी 28 और 24 ये यहाँ पर, और इसके अलावा और है ती 20 23 ती ती 20 ती 20 तियम 23 23 आदि 3 का, 20 तियम माने 23 आदि 3 का, यानी 23 का 22 का 21 का, असंयम 84 असंयम गुण स्थान में ये इस तरह से 5 स्थान है चौथे गुण स्थान में। इस तरह से यहाँ पर अप्रमत्तक चौसु गुण, तो यहाँ पर सप्तमी है, जो 4 गुण स्थानों में असंयत से लेके असंयत में 5, चौथे 5वें 6ठे 7वें में यहाँ पर नीचे की गाथा से बता दिए कि कितना तो सत्व स्थान है, कितना बंध है और कितना तय है। आगे की गाथा 657, तेरठ चौ देसे, देसे माने देश संयत में, 13 13 13 माने 13 का बंध स्थान है। 8 चौ 8 आदि 4 का, यानी 8 7 6 5 ये 4 उदय स्थान है। फिर कहते हैं पमद इधरे, पमद माने प्रमत में, इधरे माने अप्रमत में, नव 9 का बंध स्थान है। सत्ता क्यों नहीं बताई, क्योंकि पिछले 656 गाथा में बता चुके हैं, 4 5 6 7 4 गुण स्थानों का क्या नाम है सो सत्व स्थान बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इन चारों गुण स्थान का सत्व स्थान नहीं बता रहे, बंध और उदय बता रहे हैं। प्रमद इधरे प्रमत और अप्रमत में नव 9 का बंध स्थान है। सगादि चत्तारी और उदय स्थान 7 आदि, सगादि 7 आदि, चत्तारी माने 4 है, यानी 7 6 5 4 इस तरह से 4 हैं। फिर कहते हैं उसके पश्चात, तो माने उसके आगे अथवा उसके पश्चात, तो का मतलब नवगम अपूर्व गण स्थान 4 गुण ये हो गए, अप्रमत तक हो गए। अपूर्व करण में नवगम 9 का बंध, बंध कितना है 9 का है। छादि तियम 6 आदि 3 स्थान उदय के हैं। और अब इसमें सत्व स्थान भी बताएंगे, क्योंकि पिछली गाथा में अप्रमत तक बताए थे, तो अब कह रहे हैं इसमें कितना है सत्व स्थान कितना है, तो अड चौ ईगी 20 संयम 28, अड 20 में 8, 20 पर 4, 20 में 1, तो 28 24 21 ये 3 हैं। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, बंध तियम, बंध तिय माने बंध आदि 3, यानी बंध उदय सत्व के स्थान जानो। फिर आगे गाथा है पंचादि पंचबंधो नवम गुणे, नवम गुणे माने 9वें गुण स्थान में पंचादि पंचबंधो, बंध स्थान कितने हैं 5 हैं, 5 5 हैं। पंचादि पंचबंधो 5 5 बार बार लिखने का कारण है अलग अलग ये होता है, अलग अलग प्रकृतियां चेंज हो जाती, इसलिए उन्होंने लिखा 5 5 हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एकम दोनी एकम उदयो, उदय स्थान कितने हैं
तो बोला दो का है और एक प्रकृति रूप है, दो प्रकृति रूप है, एक प्रकृति रूप है, दो प्रकृति रूप, एक वेद और एक स्वंजलन कसाय कोई भी। और जब वेद चला जाएगा तो केवल स्वंजलन कसाय उदय में आएगी, तो एक प्रकृति रूप हो जाएगा उदय। इसलिए यहाँ पर उदय स्थान दो आया, दो प्रकृति रूप उदय होगा अथवा फिर एक प्रकृति का उदय होगा। फिर क्या कह रहे हैं, अठ चदु एक बीसम तेरादि अठयम सप्तम, सप्तम माने सत्व स्थान कितने हैं, तो कह रहे हैं अड चदु एक बीसम 28 24 21, तेरादि अठतयम 13 आदि 8। तो इस प्रकार से 11 सत्व स्थान मोहनीय कर्म की 9वें गुण स्थान में है। लोहक उदयो उदय ओ सुमे, सुमे माने 10वें गुण स्थान में यानी सूक्ष्म संप्राय में लोह उदयो एक सूक्ष्म लोह का ही उदय है। सप्तम लास्ट में सप्तम है, सत्ता कितने की है, तो कहते हैं अड चौ ईगी 20 बीसम एकयम, अड 20 में लगा लें, अड 20 माने 28, अड चौ माने 24, अड इगी माने 21 और एक, एक किसको, छपक वाले को एक हो जाएगी, बाकी तीनों स्थान किसके हो जाएंगे, उपसम वाले के हो जाएंगे। तो कहते हैं एक की भी सत्ता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो इस तरह से सत्ता कितनी हो गई, 28 24 21 और एक यानी 4 हो गई। अब आगे क्या करें, अड चौरिगी 20 अंसा, अंसा माने सत्य, अंश रहना है ना, सत्ता, सत्ता क्या है, कहाँ किस में कितनी है, तो बता रहे हैं अड चौ 20, अड चौ रिगी 20, 20 पर 8 28, 20 पर 4 24, 20 पर 1 21, अंसा सत्व है कहाँ, संते। उपशम गुण स्थान में सत्ता कितनी है, तो 28 की है, 24 की है, 21 की है। मोहस्य गुण ठाने मोहनीय कर्म के गुण स्थान में। इस तरह से कहते हैं कि जहां तक इसका सत्व है वहां तक हमने मिथ्यात्व से लेकर के और ये गुण स्थान बता दिया, 11वें गुण स्थान तक सत्ता है। तो इस तरह से इन्होंने गाथा में सारा कर दिया। अब हम लोग इसको विशेषार्थ से समझते हैं। 658 में 13 सप्तम, तो 13 क्या हुआ, 13 12 घटती जाएगी ना बाबूजी, 6 9 कसाय का होगा तो फिर 6 9 कसाय की एक में चली जाएगी, एक एक वेद जाएगा, तो इस तरह से कई स्थान बन जाएंगे। फिर एक एक कसाई जाएगी तो ना 5 का सत्व होगा, फिर 4 का सत्व होगा, फिर 3 का सत्व होगा, फिर 2 का सत्व होगा, फिर 1 का सत्व होगा। तो ऐसे करते ऐसे करके 11 सत्व स्थान है। ये जो 9वें गुण स्थान में 2 का और 1 का उदय बताया, वो 2 में क्या लेंगे, हम बोले थे आपका उपयोग कहाँ था, नहीं तो 2 संजुलन बोले थे आप, नहीं एक पुरुष वेद एक वेद रहेगा और 2 कसाय का बताए थे ना, कहाँ उपयोग रखते हो, बताइए क्या बताए थे। मैं बताती भाभी, एक वेद एक कसाय, एक वेद और एक कसाय, बहुत अच्छा। तो नहीं उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ यार, अगर उपयोग नहीं लगाओगे तो बातें तो घसकती जाएगी एक एक सेकंड में। नहीं, 2 पर 2 संख्या दिए हैं ना, उसका पूछ रही हूँ मैं। हाँ, 2 संख्या है ना, या तो 2 का उदय रहेगा या 1 का रहेगा। तो 2 में एक कसाय और एक वेद ले लेंगे, हाँ, एक में एक में केवल एक कसाय, यही कंफर्म करना, या तो कोई एक कसाय का उदय रहेगा, स्थान नहीं बता रहे हैं, प्रकृति का बता रहे हैं कैसे, तो या तो 2 का उदय रहेगा या 1 का उदय रहेगा। समझ गए। 2 का उदय में एक वेद एक क्रोध, अथवा एक वेद एक मान, अथवा एक पुरुष, जिसका भी, क्योंकि उदय उदय विच्युति वहीं पर हो रही थी, जिस गुण जिस वेद के उदय से चढ़ेंगे वो वेद वहां पर है, बंध केवल पुरुष वेद का है, उदय तीनों वेद का रह सकता है। तो जिस वेद से चढ़े वो वेद और एक कसाय। अब कोई क्रोध कसाय से चढ़ रहा है, स्त्री वेद से चढ़ रहा है और क्रोध कसाय से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है मान कसाय से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है माया कसाय से चढ़ रहा है, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा है लोक कसाय से चढ़ रहा है, उसको उदय उस समय लोक कसाय का। महाराज को ये कोई थर्मामीटर थोड़ी है मुनि महाराज के पास तो वो नापेंगे कि अभी मेरे क्रोध कसाई चल रही है कि अभी मान चल, उस समय जो चलता होता चलता रहता है, संजलन चलता रहता है। उसमें श्रेणी जिस जिस कसाय में श्रेणी मनती है उस कसाय के साथ एक वेद रहता है।
चलिए अपने लोग इसमें असंयत गुण स्थान तक कर लिए थे, है ना। हाँ। पेज नंबर 579 मेरे में गाथा जो 659 है, उसके बाद जो उपर्युक्त कथन का स्पष्टीकरण करते हैं वहां पर ले रहे हैं। पंक्ति नंबर उसमें 1 2 3 4 5, 5वीं पंक्ति में है, देश संयत गुण स्थान में 13 प्रकृति का बंध स्थान। 13 प्रकृति कौन कौन सी होगी? गाथा में वो तो दे दिए, ये स्थान है। गाथा में प्रकृति तो बताए नहीं है, प्रकृति तो आचार्य हमें पहले बता के आ चुके हैं। कौन कौन सी है 13 प्रकृति देश संयत गुण स्थान में? बंध स्थान है ना, देश 13 प्रकृति बंध स्थान कौन कौन सी है? तेरह प्रकृति कौन कौन सी है? चार तो बताइए, ललिता जी बताइए। 4 तो प्रत्याखानावरण की है, और और है ना, ये जो वेद में से एक वेद होगा और 2 जुगल में से एक एक युगल हो जाएगा 3, और ये एक 4 3 7 बता, और 4 अप्रत्याखानावरण का भी है क्या? 8 और 2 10 11 12 13। हिसाब पहले मन में लगा लिया कीजिए, है ना, समय से बर्बाद जाता है। चलो अनीता बोलो। सारथ शरण स्पर्श प्रत्याख्यान की 4, संतुलन की 4, 8 भय जुगुप्सा हाँ 4 संतुलन 8 हो गई है। हाँ 4 प्रत्याख्यान की 4 संतुलन की 8 और ना भय जुगुप्सा 10, एक वेद 11 और आस्य रति में से 1 और शोक और अरति में से 1, तो 13 हो गई है। फिर से बोलो। 4 प्रत्याख्यान 4 संतुलन 8, एक वेद 9, भय जुगुप्सा 10 11 और हास्य रति से 1 12 और अरति शोक से 1 13। रति शोक हास्य रति में से एक नहीं बंधती है, इसीलिए तुमसे बार बार पूछवाए हम, या तो हास्य रति बंधेगी या अरति शोक बंधेगी, इसलिए तुमसे 3 बार बुलवाए, फिर भी तुम गलती कर गई। बहुत अच्छा। 13 प्रकृति 8 कसाय, एक कोई भी वेद, जो भी वेद यहाँ पर कौन सा वेद बंधेगा? कृष्णा जी कौन सी वेद बंधेगा यहाँ पर? पुरुष वेद। क्यों पुरुष वेद क्यों बंधेगा? मैं बताऊं? विभा गांधी बोली क्या? मैं बताऊं? आप बोले क्या? बोलिए विभा गांधी, बोलिए। नहीं बोली, पर मैं बताती हूँ आपको। चरण स्पर्श दीदी, 2 वेद की बंध विच्छित्ति हो गई, एक स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान में चला गया, नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में चला गया, तो पुरुष वेद। हाँ बहुत अच्छा। 2 वेद की बंध विच्छुत्ति, है ना, मैं इसलिए सब रिपीट कर रही हूँ कि चूंकि आगे उदय और सत्व हमको ध्यान में रखना है। बंध विच्छुत्ति हुई है, तो बंध यहाँ पर केवल पुरुष वेद का हो रहा है। तो 8 कसाय का यहाँ पर बंध हो रहा है, एक वेद का बंध हो रहा है 9, भय जुगुप्सा का बंध हो रहा है 11, और हास्य रति अरति शोक में से एक युगल का बंध हो रहा है 13 प्रकृति का बंध हो रहा है। बहुत सुंदर। तो बंध स्थान, और फिर क्या कह रहे हैं? 8 7 6 5 प्रकृति के 4 उदय स्थान हैं। व्याख्या जितना हो सकता है सही रूप से करनी है, इसलिए करनी है कि नए लोग हैं उनको समझ में आ सके। ये 4 स्थान 8 प्रकृति होगी तो कौन कौन सा उदय स्थान होगा? 8 प्रकृति में क्या क्या आएगा? बोलिए त्रिशला जी। अगर वेदक सम्यक है तो 8 प्रकृति होंगी, उसमें एक तो सम्यक आ जाएगा और 2 कसाय आ जाएंगी, और जी एक वेद आ जाएगा, एक भय जुगुप्सा आ जाएगी, एक रति शोक, या उसमें रति हास्य रति या रति शोक में से एक आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये 8 प्रकृति फिर से समझे सब कोई यहाँ तक। अभी कौन सा गुण स्थान है? 5वां है। यहाँ छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है ना। आगे जब ऊपर जाएंगे तो नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ सम्यक दर्शन पाया जा रहा है, यानी
सम्यक्त प्रकृति उसके उदय में है। जब छाई सम्यक्त हो जाएगा तो कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा दर्शन मोहिनी की? छाई के सम्यक दृष्टि के दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा? बोलिए चक्रेश जी। सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। अच्छा, चलिए और लोग बताएं। अगर छाई के सम्यक दृष्टि की चर्चा होगी तो दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा? देख लूं, पहले हैंडरेज देख लूं किसका किसका है। अच्छा चलो, सुमन जी बोलिए बम्बई। सम्यक प्रगति। कोई कोई बोल रहा है, कोई लोग करता है ना ना ना, किसी को नहीं पसंद आ रही भाई आपकी बात। चलिए त्रिशला जी, मिथ्यात्व का उदय रहना चाहिए, कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा? छाई सम्यक दृष्टि है तो कोई भी प्रकृति का छाई सम्यक दृष्टि के किसी प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। अरे छाई को अगर उदय क्यों नहीं रहेगा उदय? ये कर्म प्रकृति है तो सम्यक, तो पर क्या है? कर्म प्रकृति है। और कर्म प्रकृति के रहने से आगे गुण स्थान बनेंगे नहीं, मोक्ष होगा ही नहीं। ये 148 कर्म प्रकृति में एक कर्म प्रकृति है। अगर एक कर्म भी सत्ता में बैठा है तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता। 5वां गुण स्थान में भी छाइक बनता है, चौथे में भी छाइक बनता है। तो अगर छाइक सम्यक दर्शन है तो उसको दर्शन मोहिनी पूरा खत्म हो गया। चारित्र मोहिनी भी खत्म हो गया क्या? चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृति, 25 में से 25 बनी हुई है छाइक के। बोले गर्दन हिला के बता दीजिए लोग ना। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कर मेरे को उससे समझ में आ जाएगा। जो फिर मेरे को लगेगा मेरे को किससे पूछना, मैं उससे पूछ लूंगी। जो छाई के सम्यक दर्शन दृष्टि है उसके मोहिनी तो खत्म कर दिया हम लोगों ने, गया मोहिनी तो गए उसके सत्ता से। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृति है तो उसको 25 की सत्ता है क्या? बोलिए बोलिए त्रिशला जी, कितने की सत्ता है उसको? 21 प्रकृति की सत्ता है। इस प्रकृति की। 4 को कहाँ भेज दिए? अनंतानुबंधी चली गई ना उसकी। क्या हो गया? अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी का क्या हो गया? संयोजना हो गई। अनंतानुबंधी का क्या हो गया? संयोजना संयोजना हो गई। हाँ। हम लोग ये इसलिए हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, 148 कर्म प्रकृति है ना, सत्ता की दृष्टि से 148 कर्म प्रकृति। उदय की अपेक्षा 122, बंध की अपेक्षा 120, पर इतनी प्रकृति में केवल एक अनंतानुबंधी की ही 20 संयोजना होती है। 20 संयोजना होकर के 20 संयोजना बहुत ज्यादा खुला हुआ है लोगों का। की आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। 20 चक्रेश जी बंद करें अपना, चक्रेश जी बात कर रही है फोन पे। बाकी प्रकृतियां तो क्या है, क्षय होती है, खत्म होती है, तो क्षय को प्राप्त दूसरी तरह से होती है। लेकिन एक अनंतानुबंधी 20 संयोजना जो शब्द आया है वो केवल अनंतानुबंधी के लिए आया है। ऐसा क्यों आया है कि ये वापस संयोजित हो सकती है। बाकी प्रकृतियां तो क्षय को प्राप्त हो गई तो हो गई, वो भी मुंह नहीं उठाती है, पर ये ऐसी दोगली है, ये क्षय को प्राप्त होकर के वापस आ सकती है। अगर वैसे गुण स्थान आ जाए तो वापस आ जाएगी। तो इसलिए इसको विसंयोजन कहते हैं, क्योंकि वापस संयोजित होती है। तो ये जो क्षय को प्राप्त होती है विसंयोजित के द्वारा ही होती है। इसको भी क्षय बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इसको क्षय नहीं बोलते, इसको भी क्षय बोलते हैं। तो हमने अभी जाना कि क्या देख रहे थे, 13 प्रकृति और 8 प्रकृति का देखे कि 8 प्रकृति में सम्यक प्रकृति होगी नहीं, है ना अभी, क्योंकि वहां पर 8 प्रकृति में सम्यक प्रकृति है और 2 कषाय है, 1 वेद है, हास्य रति है और हस रतिया रति शोक है और भय जुगुप्सा है। 7 में या तो भय नहीं है या जुगुप्सा नहीं है। 6 में भय भी नहीं है, जुगुप्सा भी नहीं है। 5 में क्या नहीं है? 5 कैसे बनेगा?
कौन सा गुण स्थान? देश संयत गुण स्थान है। 8 7 6 हमने समझा, 6 तक हमने समझा। 5 कैसे बनेगा? 5 प्रकृति कैसे बनेगी? कौन सी बनेगी? बोलिए त्रिशला जी। एक समग्र दृष्टि के लिए बनेगी। एक सम्यक दृष्टि को बनेगी। 6 में सम्यक प्रकृति है, 5 में सम्यक भी अब उसको नहीं है। एक वेद है, 2 हास्य रति और रति शोक में से एक युगल है, और भय और जुगुप्सा है। इस तरह से जो छायिक सम्यक दृष्टि है उसको 5वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 5 प्रकृति का उदय रहेगा। किसको किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो पूछ लें फिर से। इतना विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं, सब चीज पीछे हो चुकी है, परंतु कुछ नए लोग हैं तो इसलिए हम इसको इतना विस्तार कर दे रहे हैं। चले आगे। समझ में आया है ना 5 कैसे बन रहा है? ये छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बनेगा। चले, अब ये सत्व स्थान बोल रहे हैं। 28 का है, 24 का है, 23 का है, 22 का है, 21 का है। कहाँ? 5वें गुण स्थान में। तो 28 का सत्व स्थान यानी मोहनीय कर्म की टोटल प्रकृति सत्ता में है। 5वां गुण स्थान है, 28 प्रकृति सत्ता में है। तो इसको दर्शन मोहनी की कौन सी? 28 मतलब दर्शन मोहनी, चारुत्री मोहनी की सब प्रकृति है सत्ता में, 28 ही होती है। तो इसको दर्शन मोहनी की कौन सी प्रकृति उदय में रहेगी 28 की सत्ता वालों को, सत्ता वाले को? सुमन पाटनी जी बोलिए, बम्बई। सम्यक प्रगति। सम्यक प्रकृति का रहेगा, सारे की सत्ता है तो सम्यक का रहेगा। जिसको 24 है उसको 4 प्रकृति कौन सी कम हो गई? करी उसने। वर्षा दीदी आप म्यूट कर लेंगे जरा, वर्षा दीदी। 28 की सत्ता से सीधे 24 की सत्ता आ गई। उसके पहले 23 22 नहीं कर रहे हैं, पहले 24 की सत्ता कर रहे हैं। तो पहले 24 की सत्ता क्यों कर रहे हैं? और 24 की सत्ता में 4 प्रकृति कौन सी उड़ गई? कविता जी बोलिए। अनंतानुबंधी की 4 चली गई। अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली हाँ। तो 4 प्रकृति कम हो गई। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देश संयत में ही करेगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी 24 की सत्ता है, 24 में कर लिया अनंतानुबंध की 20 योजना, उसके बाद व्रत ले लिया। हाँ, ऐसा ही इसको नहीं लगा लेंगे कि यही आके किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छपना वगैरह जहाँ चालू करेगा वो छपना उसी गुण स्थान में पूरी करेगा, छपना में गुण स्थान नहीं बदलेंगे। पर अनंतानुबंध की 20 योजना पहले कर ली वह चल रहा, 20 योजना चलती रहती है, जब तक कि मिथ्यात्व का उदय नहीं आए तब तक बनी रहती है। तो इस तरह से 24 का हो गया। 23 का किसको होगा? अब तो वर्षा जी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी पकड़ में आना चाहिए, बार बार वही स्थान आ रहे हैं। बोलूं मैं? हाँ, मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा। मिथ्यात्व का छपना वाला जीव हो गया ये। छपना छपना इसने चालू कर दी और इसने मिथ्यात्व का क्षय कर लिया, तो 23 की हो गई। उसके बाद मिश्र का क्षय कर लिया, 22 की हो गई। उसके बाद सम्यक का भी क्षय कर लिया, छायिक बन गया और 21 प्रकृति की सत्ता हो गई। 4 अनंतानुबंधी गई और 3 दर्शन मोहनी की चली गई, 7 प्रकृतियां चली गई, छायिक सम्यक दृष्टि हो गया। प्रमथ गुण स्थान में 9 प्रकृति का बंध स्थान, 7 6 5 4 प्रकृति का 4 उदय स्थान। समझाए कि अब चल दे आगे, क्योंकि वही वही चीज है पलट पलट के। 9 प्रकृति बंध स्थान वहां पहले कितना था? संयत में 13 था, अब प्रमथ में आ गया तो 4 कसाय और चली गई, प्रत्याख्यानावरण और चली गई, तो यहाँ पर अब 9 प्रकृति का ही बंध हो रहा है। 4 कसाय का ही, जो मुख्य 16 कसाय है उसमें से 4 संजलन का बंद हो रहा है, तो इसलिए 13 में से 4 चली गई, तो यहाँ 9 का बंद हो रहा है। और फिर क्या करें? 7 6 5 4 प्रकृति का उदय स्थान है, 7 का कैसे हो गया? चूंकि 1 कसाय और चली गई, तो इस तरह से 7 6 5 4 उसी तरह से बन जाएगा, सेम वही चलेगा। और 4 में वही छायिक सम्यक दृष्टि आ जाएगा। और सत्व स्थान भी वैसे ही है, 28 24 23 22 और 21,
ये 5 सत्व स्थान हमने समझ लिए हैं। अप्रमत गुण स्थान में सेम चीज है, वही 9 प्रकृति का बंध, क्योंकि संजलन का सहायक तो अब उदय बंद हो रहा है, इसलिए बंध में प्रकृति नहीं घट रही है, तो 9 का बंध, और वैसे ही 7 6 5 4 का उदय स्थान है। सेम सत्व स्थान भी वही है, 28 24 23 22 21 का। अपूर्व करण गुण स्थान में भी 9 प्रकृति का बंध स्थान है, क्योंकि संजलन का सहायक तो किस में जाती है, 9वें गुण स्थान में जाएगी। यहाँ भी 9 प्रकृति का बंध स्थान और 6 5 4 प्रकृति रूप 3 उदय स्थान है। उदय स्थान तो कम हो गए, कैसे हो गए, 6 का कैसे हो गया, कौन सी प्रकृति है यहाँ 6 प्रकृति उदय में, छह प्रकृति में उदय में कौन सी है, 6 प्रकृति उदय कौन सी है। चलिए, कोई हैंड रेज नहीं कर रखा, जयश्री जी कर रखी, बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। एक भय जुगुप्सा बनेगा, एक हास्यरथी बनेगा, और एक वेद बनेगा, और एक कसाई संजुलन कसाई बनेगी, क्योंकि हाँ सम्यक तो गई, और अरति शोक 6ठे गुण स्थान में चल उदय भी छुट्टी हो चुकी है। अब यहाँ पर केवल हास्यरति बची, तो यहाँ पर हास्यरति भय जुगुप्सा, एक वेद और एक कसाय। तो इस तरह से कहते हैं 3 उदय प्रकृति रूप 3 5 में फिर एक एक और जाता जाएगा, रति हास्य भय रहित जुगुप्सा रहित, इस तरह से 5 और 4 का बन जाएगा। एवं 28 24 21 वही सारे स्थान बनते आ रहे हैं जो पहले से बन रहे थे, क्योंकि पहले 24 23 22 का बन रहा था, नहीं 23 22 21 का बन रहा था, यहाँ वो 23 22 का नहीं बनेगा, क्योंकि अपूर्व करण में छपना नहीं होती, मोहनीय कर्म की छपना 7वें गुण स्थान तक हो सकती है, वहां छायिक सम्यक दर्शन होता है वहां तक, तो इसलिए यहाँ पर जो सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति के मिथ्यात्व प्रकृति और उसके सही जो गुण स्थान है, जो सत्व स्थान, वो नहीं बनेंगे। या तो 28 का होगा, 24 का होगा, अनंतानुबंध की 20 योजना तो कर दी, और बाकी चूंकि सत्व स्थान है तो सत्ता में 3 मोहनीय कर्म पड़े हैं, इसलिए उसको 24 की सत्ता बन जाएगी। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है तो उसको 21 की सत्ता बन जाएगी। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में अरति शोक के लिए बोला कि उदय नहीं, अरति शोक का तो उदय है यहाँ पे। हाँ, अरति शोक का उदय है, अरति शोक का उदय है। तो बंद विच्छुति में होता है दीदी की 6ठे में। हाँ, तो 6 का साय 9वें गुण स्थान में जाती है। हाँ, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 5 4 3 2 1 प्रकृति 5 बंध स्थान है। पहले वेद के साथ है, फिर चारों कसाय है, फिर एक कसाय चली गई, 3 का बंध है, फिर एक कसाय और चली गई, संजलन कसाय की बात हो रही है। संजलन क्रोध गया, पहले वेद गया तो 4 कसाय का होने लगा, फिर क्रोध गया तो 3 का होने लगा, मान गया तो 2 का होने लगा, माया गई तो 2 का होने लगा, और लोभ गया तो फिर केवल लोभ का हो रहा, तो एक बंध स्थान यहाँ पर अंत तक है बना हुआ। उदय कितने का है, तो 2 और 1 का है, 2 में एक वेद है, एक कसाय है, और एक में केवल एक, जब उदय विच्छुति हो जाएगी तो फिर एक ही प्रकृति का उदय रहेगा। अब यहाँ पर सत्व स्थान बता रहे हैं, 28 24 21 13 12 11 5 4 3 2 1। 28 प्रकृति स्थान तो हम लोग सब जान रहे हैं, पूरी की पूरी प्रकृति है। 24 प्रकृति में किसी ऐसे जीव ने श्रेणी मांडी है, सब श्रेणी है, और अनंतानुबंधी की उसने 20 योजना तो कर रखी है, परंतु दर्शन मोहनी का उसने छपना नहीं किया है, ऐसा जीव हो गया 24 में। 21 में कौन सा हो गया, जिसने जो छपना भी कर ली, यानी दर्शन मोहनी भी हटा, दर्शन मोहनी और 4 अनंतानुबंधी यानी छायिक सम्यक दृष्टि, ऐसा कोई जीव है तो जिस समय वो 9वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा है तो 21 की सत्ता है। 13 की सत्ता कैसे बनी?
मंजू जी का उत्तर मिल गया। दिल्ली मंजू जी का उत्तर मुझे मिल गया। विभा जी बोलिए। प्रणाम दीदी। जो 21 प्रकृति थी उसमें से उसने 8 मतलब 9वें गुण स्थान में 8 कसाई और चली गई। प्रत्याख्यान की 4 और अप्रत्याख्यान की 4 का 6 कर दी। 4। तो जिस समय प्रवेश किया उस समय तो सत्ता है उसको, लेकिन कोई आचार्य कहते हैं पहले ही समय में, प्रवेश के बाद पहले समय में 8 कसाय का सत्व विच्छुत्ति होती है। कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं, पहले 16 प्रकृति की होती है, दूसरे समय में 8 कसाय की होती है। 2 तरह का कथन अपने को इसमें पढ़ने मिला है। तो जो भी हो, 21 के बाद 13 की सत्ता है। फिर 12 की किसको है? 12 में क्या जा रहा है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद या स्त्री वेद, दोनों ही, क्योंकि जिससे चढ़ेगा, मान लो पुरुष वेद से जा रहा है तो नपुंसक वेद पहले जाएगा, और नपुंसक वेद से चढ़ रहा है तो उसकी सत्ता तो खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसके उदय से चढ़ रहा है। अगर सत्ता खत्म करेंगे तो उदय कैसे आएगा? तो ऐसे जनरली हम अपन कह सकते हैं कि पहले नपुंसक वेद का, फिर उसके बाद स्त्री वेद का। 5 में फिर 11 से 5 कैसे हो गई? सीधे 6 कौन सी चली गई? बोलिए चक्रेश जी। ये हास्य रति अरति शोक वगैरह 6 कसाय चली। 6 9 कसाय चली। 9 की 9 कसाय सत्ता से बिछुन यहीं पर होती है, 9वें गुण स्थान में ही होती है। 9 कसाय 9 है, हम लोग सभी कोई जान रहे हैं। 3 वेद और 6 ये अरति शोक हास्य रति और भय जुगुप्सा 9 प्रकृति है। 9 की सत्ता विच्छुत्ति यहीं पर होती, 9वें गुण स्थान में ही होती। तो 11 से सीधे 5 हो गई, तो 6 की सत्व विच्छुत्ति हो गई। 5 में 4 स्वजन कसाय है, 1 वेद है। पुरुष वेद हो या पुरुष वेद की सत्व विच्छुत्ति लास्ट में होती है, तो पुरुष वेद की सत्व विच्छुत्ति हुई तो 4 कसाय बच गई। 4 कसाय में 1 कसाय की सत्व विच्छुत्ति हुई तो 3 बची, 3 में 1 की हुई तो 2 बची, 2 में फिर 1 तो यहाँ पर बनी ही रहेगी, सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि आगे उदय है 10वें गुण स्थान में, इसलिए 1 की सत्व विच्छुत्ति, स्वर्ण लोक की सत्व विच्छुत्ति यहाँ पर नहीं हो पाएगी। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध स्थान शून्य। एक की रहेगी, वो क्या लोभ रहेगा? हाँ हाँ, सूक्ष्म लोभ का रहेगा। बंध स्थान शून्य, सूक्ष्म लोभ रूप 1 प्रकृति उदय स्थान, सत्व स्थान 28 24 व 21 प्रकृति रूप है। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अड़चौरी लोहक उदय उदयो लोहक उदय शून्य, और हाँ, एक की भी सत्ता है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, एक भी लिखना है। एक की सत्ता तो बनानी पड़ेगी। नीचे लिखिए दीदी कि हाँ सूक्ष्म संप्राय के 2 स्थान दे रखे हैं। हाँ, 2 स्थान दे रखे हैं सूक्ष्म संप्राय में, एक वाला भी दे रखा है, उसी के नीचे 1 का दे रखा है। कहाँ दे रखा? मेरे में तो नहीं है। हाँ चार्ट में है ना दीदी, एक उपसमक का चार्ट में मैं अभी चार्ट नहीं देख रही ना। अच्छा, मैं तो भाषा पढ़ा रही हूँ। भाषा में लिख लीजिए, भाषा में छुटा हुआ वो। मैं तो जहाँ गलती रहता मैं नहीं आगे बढ़ पाती भाई, मेरे बस का चीज नहीं है। यहाँ इन्होंने सत्व स्थान बताए ना, 4 सत्व स्थान होंगे, है ना, गाथा में भी आया। अड चौ इगी 20 एकयम। हम मूल गाथा देख लिए, नहीं तो नहीं बोलते। यहाँ पर एक आप लोग सब कोई लिख लीजिए, जहाँ अर्थ लिखा हुआ है, विशेषार्थ जो हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ पंक्ति को। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध स्थान शून्य, सूक्ष्म लोभ 1 प्रकृति रूप उदय स्थान, सत्व स्थान 28 24 व 21 प्रकृति है, 1 प्रकृति भी यहाँ पर होगा। कौन सी लाइन है दीदी? पेज नंबर 580 है, मैं उसका ऊपर में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप तो उसमें आप चार्ट में चले गए, हम चार्ट में नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। उपशांत गुण उपशांत
उपशांत कषाय गुण स्थान में बंध उदय स्थान नहीं है। सत्व स्थान 28, 24, 21 प्रकृति के 3 स्थान है। यहाँ एक का नहीं बनेगा, क्योंकि एक का सत्व स्थान किसको बनता है? छपक श्रेणी वाले को, और छपक श्रेणी वाला 11वें में जाता नहीं है, इसलिए 11वें गुण स्थान में एक प्रकृति रूप सत्व स्थान नहीं है। समझ में आया? 10वें में है, 11वें में नहीं दिया, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वो छपक श्रेणी का है। एक प्रकृति का स्थान किसको बनता है? छपक श्रेणी को बनता है, और छपक श्रेणी वाला 11वें में जाता नहीं है। ठीक है, टेबल देखने की जरूरत है क्या? वही चीज एकदम से अपन तो समझ लिए। एक मिनट भाभी, छपक वो वाला उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, जो छपक श्रेणी वाला जो उपसम श्रेणी चढ़ जाता है, तो उपसम श्रेणी वाला छाई करके 6 चक्कर जो ऊपर चढ़ रहा है, उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, जो 6 करके भी चढ़ रहा है, तो उसको तो हो सकती है ना कि उपसम किसका कर रहा है? मोहिनी किसका कर रहा है? मोहिनी के होता उपसम तो। अरे मोहिनी का कर रहा सो तो ठीक है, किन प्रकृतियों का कर रहा उपसम? उपसम श्रेणी है तो उपसम कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, उपसम कर रहा है। हाँ हाँ से क्या मतलब? किसका कर रहा उपसम? उपसम उसका मोहिनी की जो प्रकृति, सूक्ष्म लोक की प्रकृति, ये जो प्रकृतियां थी, जो प्रकृतियां हैं मोहिनी की, जो बची हुई प्रकृतियां, उनका कर रहा है। कौन सी प्रकृतियां बची हुई है? कितनी बची हुई है? पुरुष वेद, एक तो वेद बची हुई है। अरे आप अलग अलग तो बोलोगे तो गिर जाओगे, फंस जाओगे। कितनी टोटल बता दो आप तो। टोटल तो 21 प्रकृति है। हाँ, 21 प्रकृति का छपक श्रेणी वाला कोई चढ़ता है तो 21 प्रकृति का क्षय करता है, और उपशम श्रेणी वाला चढ़ता है तो 20 प्रकृति का उपशम करता है ना। एक वो लोभ तो उसके बचा ही रहता है, तो उपशम श्रेणी वाला चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति का उपशम करता है। छपक श्रेणी वाला 9वें गुण स्थान में 21 प्रकृति को क्षय करता है, इसलिए उसको कम से कम 21 प्रकृति का सत्ता तो रहेगी। और जो 28 की सत्ता से चढ़ रहा है, कुछ भी नहीं किया, अनंतानुबंध की 20 योजना भी नहीं की, दर्शन मोहिनी को भी खत्म नहीं किया, ऐसे लोगों को 28 को उपसम करके चढ़ रहा है, तो उसके 28 की सत्ता है। किसी ने अनंतानुबंध की 20 योजना कर दी पर दर्शन मोहिनी की छपना नहीं करी, 24 की सत्ता है, तो ऐसा जीव 24 को उपसम करेगा। तो 11वें गुण स्थान में 3 सत्व स्थान है, 28, 24, 21। नोट, उपर्युक्त संदृष्टि में कथित बंध स्थानों के लिए गाथा 464, उदय स्थानों के लिए 479 एवं सत्व स्थान के लिए 508 से 511 भी देखना चाहिए। अब चल रहे हैं गाथा नंबर 660 ले रहे हैं। टेबल हम लोग समझ चुके हैं बढ़िया से, इसलिए नहीं लिए हैं, जरूरत नहीं है उसकी। अब मोहनीय कर्म के आ गया अधिकरण वगैरह। बंध उदय सत्य रूप त्रिसंयोगी भंगों में जो विशेषता है उसको बताते हैं। बंध पदे उदयंसा उदय ठाणे विबंध सतम च सत्य बंधुदय पदम अधिकरणे दुगाधेजम। बंध पदे उदयंसा उदय ठाणे विबंध सतम च सत्य बंधुदय पदम अधिकरणे दुगाधेजम। जेठी भाई साहब पढ़िएगा था। बंध पदे उदयंसा उदय ठाने विबंध सत्तम च सत्ते बंधुदय पदम इगी अधिकरणे दुगाधेजम। बंध पदे, बंध के पदे माने स्थान, बंध के स्थान में उदय अंशा उदय व सत्व स्थान है। उदया ठाने भी और उदय के ठाने भी माने स्थान में भी बंध सत्तम च, बंध और सत्व स्थान है। सत्य सत्व स्थान में बंध उदय पदम, बंध और उदय स्थान होते हैं। इस प्रकार क्या कह रहे हैं? ईगी अधिकरणे, एक अधिकरण में 2 आधे हैं ऐसा जानना। यानी जिसके आधार से कहेंगे, बंध के आधार से उदय और सत्व बताएंगे तो बंध अधिकरण हो जाएगा,
और उदय और सत्व आधे ही हो जाएंगे। जिस समय उदय के स्थान में बंध और सत्व बताएंगे तो उदय अधिकरण हो जाएगा और सत्व और बंध आधे ही हो जाएंगे। जिस समय सत्व के परिप्रेक्ष्य में कथन करेंगे तो सत्व अधिकरण हो जाएगा, उदय और बंध आधे ही हो जाएगा। अधिकरण का मतलब होता है किसी के सहारे से रहना। जैसे छत पर डब्बा रखा है तो छत पर डब्बा रखा है, छत क्या हुई? अधिकरण हुई। डब्बा क्या हुआ? आधे ही हुआ। तो जिस समय 22 का बंध का अधिकरण है, अधिकरण कितना है? 22 का बंध हो रहा है, तो वहां पर उदय उस अधिकरण से यानी उसके आधार से जो सत्व और उदय है वो कितना कितना, वो आधे माने उसके आश्रय से कितने का सत्व है, कितने का बंध है। इस तरह से तीनों को ही अधिकरण बना करके और दो को आधे बना करके अब आगे कथन चलेगा। अब सर्वप्रथम बंध स्थान में उदय व सत्व स्थान कहते हैं। विषयादि बंधे सुदय अंसा चदुती तिगि चौ पंच ती सुगी छद्दो अठय एकम पंचेवती ठाणे। विषयादि बंधे सुदय अंसा चदुती तिगि चौ पंच ती सुगी छद्दो अठय एकम पंचेवती ठाणे। दशय चौ पढ़मतियम नवतियम नव नवतीय नवतीय मडवीसयम नवादिचौ अडचौति दुइगि बीसम अडचदु पूर्वम वसतम तु। दशय चौ पढ़मतियम नवतीय मडवीसयम नवादिचौ अडचौति दुइगि बीसम अडचदु पूर्वम च सतम तु। सगचौ पूवम वंसा दुगमड चौरेक बीस तेरतियम दुमेकम चय सत्तम पूवम वाधिपणग दुगम। सगचौ पूवम वंसा दुगमड चौरेक बीस तेरतियम दुगमेकम चय सत्तम पूवम वाधिपणग दुगम। तीसु एकम उदो अर्चौरिगि बीस सत संजुतम चतुतीय दयम तिदय दुगम दो एकम मोहनीयस। तीसु एकम उदो अर्चौरिगि बीस सत संजुतम चतुतीय दयम तिदय दुगम दो एकम मोहनीयस। जब आचार्य श्री को करा रहे थे स्वाध्याय तो आचार्य श्री बोलते थे भैया फिर से वही चीज तो आ गई। मैं कि आचार्य कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमको याद हो जाए तो चीजों को ऐसे वैसे ऐसे 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 कर करके बार बार उसी चीज को समझाए जा रहे हैं सब तरह से। भाई ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो। देखिए कि आचार्यों की कृपा देखिए, सेम वही कथन चलेगा। अभी जो अपन पढ़े वही 3 कथन चलेंगे, तो कोई अंतर नहीं है कि थोड़ा भी अंतर है। बस इसमें किस पहले 2 को गौण करना है, 1 को मुख्य लेके चलना है। जब बंध का प्रकरण चला तो बंध को मुख्य करके दोनों को उसके आश्रित से कथन करना है, यही है। चलिए बाबूजी पढ़ेंगे क्या गाथा? पढ़िए गाथा आप। एक गाथा केस के भाई साहब पढ़ लेंगे, नहीं है क्या? 22 आदि बंधे सुदय साम चतुतिथि सुदय साम चतुतिथि चौ पंच तिसुइग्गे छद्दो अट्ठय एकम पंचेवती ठाणे। और कोई जी 10 नहीं है इसकी है क्या? इसके भाई साहब हाँ जी हाँ जी पढ़िए गाथा पढ़िए। 10 ये चढ़ू पढ़मतियम णवति मणवीसम णवदीचौ अडचदुति दुइगवीसम अडचदुपूवम वसतम तु। चलिए सुमन जी आप पढ़ लीजिए गाथा। गाथा वर्षा जी आप पढ़ लीजिए। वंसा दुगम डच उरके वीस तेरतियम दुगमेकम चय सप्तम
पूर्वं वा अतिपणगदुगम्। वर्षा जी आप येषु एकैकम् उदो अडचो गिरिविस सत्तसंयुक्तम् चतुधियं तिदयदुगम् दो एकम मोहनीयस। बहुत इजी है अर्थ लगाना, ध्यान देंगे। 22 यादि बंधे बंधेसु उदयंसा, 22 आदि के बंध में, बंधे चूंकि बंध से कथन चालू किए हैं तो इसलिए यहाँ पर सप्तमी आ गई है, बंधेसु यानी बंध में। 22 आदि के बंध स्थानों में उदय माने उदय स्थान, अंसा माने सत्व स्थान कहते हम कह रहे हैं आपको। क्या कह रहे हैं कि 22 के बंध स्थान में चदु ती ती इगी चौ पंच, 22 के बंध स्थान में उदय स्थान 4 हैं। ती माने 3 क्या है, सत्व स्थान है 22 के बंध स्थान में। तो यहाँ 22 यादि यानी ऐसा नहीं कि खाली गाथा 22 के लिए आई है, उसके बाद हमने देखा था 21 का बंध स्थान था, तो फिर कह रहे हैं 21 के बंध स्थान में उदय कितना है, तो चदु के बाद जो ती आ रहा 3 है और ईगी माने 1 है, सत्व स्थान 1 है। 21 का जहां बंद हो रहा है वहां कहाँ होता है 21 प्रकृति का बंध, मोहनीय का, मोहनीय कर्म का 21 प्रकृति का हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि सभी गुण स्थानों में बंध स्थान 1 है। तो ये मिथ्यात्व से चालू कर दिए, तो 21 का बंध स्थान किस गुण स्थान में है, उसमें कौन सी प्रकृति का बंध नहीं है जो 21 हो गई। उषा बोलेगी क्या, बोलोगी क्या। साधन में मिथ्यात्व नहीं है। अरे वाह, आज तो उषा जवाब दे दी और सही जवाब दे दी, वाह, डांट का थोड़ा असर तो हुआ। बहुत सुंदर। तो 21 का स्थान है वहां पर कहते हैं उदय कितना है, 3 है। और सत्व स्थान कितने का है, उसमें साधन गुण स्थान में कहते हैं सत्व स्थान तो 1 ही है। कितनी प्रकृति का है और क्यों है, कैसे है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी। कल भी आप लोग सब गड़बड़ाए थे, सभी गड़बड़ाए थे, किसी ने भी उत्तर ढंग से नहीं दिया था। कल भी आ चुका है, कल भी इस पर बहुत तरह से बहुत बढ़िया से समझाया जा चुका है। कौन सा एक स्थान, बोलो अनीता, और किसी का तो हैंडरेज नहीं दिख रहा मुझे। दूसरा गुण स्थान प्रथम शब्द से ही बनता है और प्रथम शब्द के बाद में इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, इसीलिए इसमें 28 प्रकृति का सत्व रहेगा। बहुत सुंदर, इसीलिए 28 प्रकृति का एक सत्व स्थान बनता है यहाँ, क्योंकि दूसरा गुण स्थान बनने की और कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सत्व स्थान 1 है, कहा गया 22 सया आदि बंदे बंदे सूर्य अंसा चदु ती ती इगी चौ पंच। और आगे का जो गुण स्थान है उसमें क्या करें, आगे के जो 3 बंध स्थान है यानी चौथा तीसरा चौथा पांचवा, तो वहां पर क्या करें हैं, चौ उदय स्थान तो 4 हैं और पंच माने 5 सत्व स्थान हैं। फिर आगे की फिर वही बंध स्थान तो 1 ही आता, आगे के बंध स्थान में क्या कह रहे हैं, तीसु इगी छद्दो, एक बंध इगी छद्दो, तीसु माने 3 में, 3 बंध स्थान, आगे के 3 बंध स्थानों में तो ये तीसु ऊपर आ जाएगा, तीसु चौपंच हो जाएगा। 3 आगे के 3 गुण स्थान में 4 तो उदय स्थान है और सत्व स्थान 5 हैं। फिर आगे नीचे और आ रहा है कि आगे कहते हैं, आगे एक इगी एक उदय एक बंध स्थान में इगी माने 1 उदय स्थान है, छद्दो माने 6 सत्व स्थान है। और फिर इसके कहते हैं अठम एकम पंचेव तीठाने, और इसके आगे का जो एक बंध स्थान है उसमें 2 उदय स्थान है, अठम 8वें गुण स्थान में एकम और 1 सत्व स्थान 8 हैं। और पंचेव तीठाने आगे
तीन बंध आगे के तीन बंध स्थान में उदय स्थान एक है और सत्व स्थान पंचेव 5 ही होते हैं। तीन बंध स्थानों में 5 एक तीन बंध स्थानों में उदय स्थान एक है और पंचेव तीठाने और सत्व स्थान 5 ही हैं। यहाँ बंध स्थान तो चूंकि एक ही एक है सब जगह, तो इसलिए एक एक का ही कर रहे हैं। दशय चऊ पढ़मतियम, दशय चऊ, अब इसमें क्या ऊपर ऐसे बता दिए। अब कहते पढ़मतीय प्रथम तीन में, प्रथम तीन में कहते हैं तो उसमें कह रहे हैं जो प्रथम तीन कौन सा 22 का है, तो प्रथम तीन में क्या कह रहे हैं कि उदय आदि जो बनेगा नवमतीय अड विषयम नवादि चऊ, उदय स्थान तो क्या हो जाएगा दशय चऊ, 10 आदि 4 हैं, 10 9 8 7 4 हैं। और सत्व स्थान क्या हो जाएगा पढ़म तियम, माने पहले के तीन यानी 28 27 26, ये तीन सत्व स्थान हैं। फिर उसके बाद 28 के बंध स्थान के बाद 22 के बंध स्थान के बाद में 21 का बंध स्थान आता है। तो 21 के बंध स्थान में क्या करें नवयतीय अड 20 संयम नवतीय 9 आदि 3 बंध स्थान है और अड विषयम 28 का सत्व स्थान है। नवादि चऊ 4 में उसके आगे के गुण स्थान में 9 आदि 4 यानी 9 8 7 4, तो उदय स्थान बन जाएगा। अड चौती दू इगी विषम, विषम में 8, 20 में 4, 20 में 3, 20 में 2, 20 में 1, इतना सत्व स्थान हो जाएगा। अड चऊ पूवम सप्तम तु, अड चऊ 8 और 4 पूवम, पूवम सप्तम तु, पूवम 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 माने 8 28 24 23 28 24 23 22 21, ये 5 तो हो गया। और जहां पर बंध स्थान फिर क्या आ जाएगा इसके बाद 13 आ जाता है ना, 13 के बंध स्थान में उदय तो 8 का हो जाएगा और 7 5 पंचे माने 5 सत्व स्थान हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं सग चऊ पूवम, पूवम पूवम अंसा हो जाएगा वंसा का। तो यहाँ पर सग सग चऊ 7, सग माने 7 आदि 4 हैं। कहाँ ऊपर 13 का बंध स्थान तो हो गया था, अब 9 का बंध स्थान है, तो 9 के बंध स्थान में उदय स्थान 7 आदि 4 है, 7 6 5 4। और पूवम पूवम वंसा, पूर्व के जो अंश हैं सत्व स्थान जो है, उदय स्थान तो 7 आदि 4 हैं और सत्व स्थान क्या कहते हैं पूवम, पूर्व में जो कह के आए यानी जो 5 हम ऊपर की गाथा में कह के आए वही है, उसी के समान है। फिर कह रहे हैं दुग दुगम अड चऊ 1 20 तेरतियम, जो 5 का बंध स्थान, अब 9 के बाद में 5 का बंध स्थान आता है, तो बंध स्थान में कहते हैं उदय स्थान तो दुग माने 2 का है और सत्व स्थान कितना हो जाएगा अड चऊ 1 विषम, यानी 20 में 8, 20 पर 4, 20 में 1, 21 का है। और फिर जो छपक श्रेणी वाला होगा उसको तेरतियम, तेरतियम माने 13 आदि 3 प्रकार का है, 3 प्रकार से 6 हैं। इस तरह सत्व स्थान उपसम श्रेणी वाले के तो 28 24 21 के हो जाएगा, छपक को 13 आदि, इस तरह से 3 प्रकार के 6 हो जाएंगे। क्योंकि सत्व स्थान बता रहे हैं 8 कसाई जाएगी, फिर बेच जाएगा, फिर वो बेच जाएगा, फिर 6 कसाई जाएगी, फिर बेच जाएगा, तो इस तरह से कहते हैं 6 के सत्व स्थान है। फिर क्या करें दुगम एकम, जहां पर 4 का बंध स्थान आ गया वहां पर कह रहे हैं दुगम एकम 2 का और 1 प्रकृति रूप का उदय स्थान है। अब यहाँ बंध स्थान 4 का आ गया, बहुत विशेष तरह से बताया गया था। जब बंध स्थान 4 का हो गया फिर भी उदय 2 का कैसे बन रहा है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में वेदों की भी छुट्टी हो चुकी है, सत्व भी छुट्टी हो चुकी है, सत्ता है नहीं, फिर 2 का उदय कैसे बनेगा, बहुत इस पर समझाया गया था, बहुत समझाया गया था। बहुत 3 4 गाथा इसमें थोड़ा थोड़ा करके आई थी,
किसको याद है कैसे बनेगा? उदय भी छुट्टी हो चुकी है ना? उदय भी छुट्टी हो चुकी लिखा हुआ है, बंद भी छुट्टी हो चुकी लिखा ही हुआ 4 के बंद में ना, दुग में कब 4 का बंध स्थान है, लेकिन उदय कितना 2 का भी है और 1 का भी है। फिर तो 2 का कैसे बनेगा? जब सत्ता ही नहीं है तो 2 का कैसे बनेगा? नहीं याद है किसी को भी? हाँ देखिए जयश्री जी आपका हैंड देखिए, बोलिए। और कोई नहीं बोल रहे तो आप ही बोलिए। हाँ प्रणाम दीदी। नवक समय प्रबद्ध जो होता है, बहुत सुंदर। नवक समय प्रबद्ध पुरुष वेद अभी तक बन रहा था तब तक तो सत्ता उसकी थी, अब बंद भी छुट्टी हो गई तो नवक समय प्रबद्ध जो एकावली प्रमाण द्रव्य होता है वो आगे प्रमुख से कसाय के साथ जाता है, तो इसलिए वहां पर 2 का उदय बना हुआ है, वहां पर बंद भी छुट्टी हो गई। पुरुष वेद की बंद होने के बाद जब बंद हो गई तो सत्ता भी नहीं रहनी चाहिए, तो कहते कि तुरंत बंद विच्छुत्ति होती है, उसका द्रव्य एक आवली तक रहता है सत्ता में, इसलिए वो जब तक एक आवली का द्रव्य तब तक 2 प्रकृति उदय में आएगी, उसके बाद एक एक प्रकृति आएगी। सप्तम पूर्वम्बा सत्व स्थान पहले के जैसे ही 6 हैं। पर्णग दुगम 5 4 और दुगम माने 2, इस प्रकार 8 हैं। स्थान 6 हैं और पर्ण 5 4 2 इस प्रकार 8 हैं, क्योंकि बताए एक एक सत्व स्थान में एक कम हो रही है, तो सत्व स्थान इस तरह से खत्म हो रहे हैं। एक गाथा का और अर्थ करके बंद करते में से नवक पर्वत में पुरुष वेद आ गया, मतलब एक कावली के टाइम पड़ा हुआ था, तो दूसरे कसाई बचेगी। हाँ जैसे इसमें जो है नवक समय पर्वत है, नवक समय बोल रहे हैं कि मेरा इसमें आवाज ही कम है भाई। जैसे ना नवक समय पर्वत में जो पढ़ा था उसमें जो मतलब आय कामले प्रमाण जो द्रव्य था, तो पुरुष वेद उदय में आ गया, मतलब उदय में आ गया, तो दूसरी कसाई दूसरी कट जाएगी, एक में द्वारा एक में करा, तो दूसरी कसाई आएगी। कोई सी कसाई नहीं आएगी क्या? कसाई तो प्रति समय उदय में रहती है ना। अरे इतना उदय पढ़ लिए, इतना उदय पढ़ लिए, यहाँ कि आप शंका कर रहे हैं कि कसाई उदय में आई थी क्या? हाँ मतलब दूसरी जो है, लेकिन कसाई तो रहेगी ना। तो ऐसा होता है क्या कि वेद उदय में आता है और कसाई नहीं आती हो? ऐसा कोई क्षण है क्या इस समय कसाई का उदय नहीं हो? और जब एक आएगा तो उसमें कसाई आएगा। हाँ एक जब आएगा तो सत विच्छुद्धि हो चुकी है, जो सत्ता में थोड़ा सा था वो खत्म हो गया तो फिर एक का उदय आएगा। तीसु एक कम उदयो, तीसु 3 में, तीसु मोहनीय का तीसु माने तीसु यानी 3 2 1 में, तीसु यानी 3 स्थान में, यानी 3 2 1 प्रकृति रूप 3 बंद स्थानों में एक कम उदयो, एक प्रकृति का ही उदय है, किंतु सत्व क्या है? अड चौ इगी 20 सत्य संयुक्त। सत्ता कितने से सहित है? तो कहते हैं 20 से 8, 20 से 4, 20 से 1 यानी 28 24 21 के सत्व के सहित है। चदु 4 के बंध स्थान में, चतुर्तीयम 4 और 3 का सत्व स्थान है, 4 का जहाँ बंद हो रहा है वहां पर 4 का और 3 का सत्व स्थान है। तीदयम 3 का तीदयम दुगम और 4 और 3 का सत्व स्थान, और दुगम 2 के बंध स्थान में तीदयम 3 का है, 2 माने 2 का सत्व स्थान है, यानी जब 2 प्रकृति बंध रही है तो वहां पर 3 प्रकृति का सत्व है। वही एकावली परमाणु चूंकि बंधा हुआ नवक समय पर बंध रहता है, इसलिए पहले 3 का सत्व रहेगा फिर 2 का हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं? एक को जो बंध स्थान है तब वहां पर 2 का उदय है और 1 का सत्व है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 और 1 का सत्व है मोहनीय से मोहनीय कर्म का। इतना ही रहने देते हैं। पढ़ेंगे, ग्रंथ से पढ़ेंगे। वैसे समझ में सबको आ रहा होगा, चूंकि पहले वही चीज आ चुकी है, उसी को अब दूसरी तरह से कहें, सेम चीज है, वही की वही चीज है। हमने अभी जो टेबल की
वहां पर आप देखिए बंध स्थान की संख्या लिखी है, और यहाँ पर जो टेबल दिया है, चूंकि ये भी बंध का ही है, तो आप देखेंगे कि दोनों टेबल बिल्कुल एक है, दोनों टेबल का आप मिलाएंगे तो एक ही है। आगे जो टेबल आएगी तो फिर उदय में करेंगे तो पहले उदय स्थान लिख देंगे। ये चूंकि बंद से चालू किए हैं और ये टेबल भी बंद की थी, जो 579 नंबर पेज पर थी, जो टेबल हमने नहीं देखी, संदृष्टि नहीं देखी, सेम संदृष्टि है ये, क्योंकि बंद के ऊपर बता रहे ना, तो इसलिए सेम संदृष्टि है। तो अपने को ये कल बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। ऋतिक को वंदना। ललिता जी को सादर नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। प्रतिमाधारी जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, बाकी सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा वंदना दीदी, हरि को प्रणाम, बाकी सभी को जय। प्रणाम, सादर वंदना दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। जय प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का प्रकरण थोड़ा सा कल समझा हुआ था तो थोड़ा हल्का लगा होगा, थोड़ा सा अभी देख लेंगे ना, आधी घंटा और, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और जहां अटक रहे हैं उसको आज ही लिख लीजिए कॉपी पर, ताकि कल पूछ सके। अब भी थोड़ा सा 15 मिनट समय दे दीजिए, जिनको सीखना है, बाकी आदमी सुनने के लिए भी बैठता है, कोई जरूरी थोड़ी सभी थोड़ी सीखना चाहते हैं। जिनको सीखना वो 15 मिनट और अभी दे दीजिए। उस संदृष्टि को, जो टेबल है उसको देख लीजिए आप लोग, वहां जहां अटक रहे हैं वहां लिख के रखिए, कल अपन उसको फिर से ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एंड कर रहे हैं।